देखिए, इससे पहले की क्लास में मेन कंप्यूटर के ये कंप्यूटर के लिए किस किस इंस्ट्रूमेंट का या इक्विपमेंट का जरूरत पड़ता है, इसी को बोलते हैं कंपोनेंट्स, जिनसे मिलकर वो बना होता है। ठीक है, तो अपन ने इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या था, ये देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट था इसमें सिस्टम यूनिट। क्या था इसमें? सिस्टम यूनिट। सबसे पहले इसको देखे तो ये जो ब्लैक कलर का डब्बा पड़ा है, इसको क्या बोलते हैं? इसके अंदर जो भी चीज होगा उसको क्या बोलते हैं? सिस्टम यूनिट। क्या बोलते हैं? सिस्टम यूनिट। एक बात। दूसरा बात, आगे देखे इसमें दूसरा कंपोनेंट देखे थे, ये है पावर सप्लाई यूनिट, इसी सिस्टम बॉक्स के पीछे में। ठीक है, क्या है? पावर सप्लाई यूनिट। दूसरा, तीसरा इंपॉर्टेंट चीज है, इसके भीतर में रहेगा मदरबोर्ड। क्या रहेगा? मदरबोर्ड। एक प्लास्टिक का बोर्ड रहेगा, सारा इंस्ट्रूमेंट उसी के ऊपर फिक्स रहता है, उसको बोलते हैं पीसीबी, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। क्या बोला जाता है उसको? पीसीबी, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड बोला जाता है। इसके बाद देखो, पीसीबी है ना, इसके बाद इसी में जो लगा हुआ ये सीपीयू। क्या लगा हुआ है? सीपीयू। तो नेक्स्ट देखे थे अपन सीपीयू। इसके बाद एक और बताया था, मैथ को प्रोसेसर। ये आज के डेट पे यूज नहीं होता, पहले जब कंप्यूटर बनता था तो एक इसी के साथ मैथमेटिक्स की गणनाओं को करने के लिए लगा दिया जाता था, जो केवल क्या करता था? गणित की क्रियाओं को करता था, मैथमेटिक्स इक्वेशन को करने में काम आता था। इसका नाम था मैथ को प्रोसेसर। लेकिन आजकल जो प्रोसेसर आते हैं या माइक्रो प्रोसेसर आता है, उसके साथ वो इनबिल्ट रहता है, पहले से ही रहता है वो, तो उसको ऐड करने का जरूरत नहीं है। के बाद अपन ने देखा रैम चिप, रोम चिप। ठीक है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये देखो, यहाँ पर दो स्लॉट बना होता है, एक ये है और एक ये है। इसमें एक रैम है और एक रोम है। ठीक है, ये जो रैम होता है ये अस्थाई मेमोरी है। अस्थाई बोलने का मतलब वोलाटाइल की नॉन वोलाटाइल? वोलाटाइल। और रोम कैसा है? देखो, सॉरी, मैं रोम की बात कर रहा हूं, ये स्थाई है। रोम कैसा है? ये नीचे रैम है, ये अस्थाई है। तो ये है नॉन वोलाटाइल और ये किस टाइप का है? वोलाटाइल। नॉन वोलाटाइल और वोलाटाइल में अंतर याद क्या था मैं? आप बिजली की सप्लाई को बंद करेंगे, उसके साथ ही इसमें जितने भी डेटा स्टोर रहेंगे सब गायब हो जाएगा। जैसे गायब हुआ तो किस प्रकार का मेमोरी कहलाएगा? अस्थाई, वोलाटाइल प्रकार का। अगर वो डेटा गायब नहीं हो रहा है बिजली को बंद करने के बाद भी, तब क्या कहलाता है? वो नॉन वोलाटाइल। ठीक है, तो ये रैम चिप, रोम चिप बता दिया। आगे देखे थे इसमें क्या? साउंड कार्ड। तो याद रखना है, आवाज जो सुनाई दे रहा है इसके आपको साउंड कार्ड लगाना पड़ेगा। ऐसे ही सारे फीचर्स देखे थे इसमें। यूनिवर्सल सीरियल बस। आपका ये मोबाइल का चार्जर, ये एडाप्टर है, बोर्ड में फिक्स रहता है एडाप्टर। इस एडाप्टर में यहाँ पर एक पॉइंट रहता है, उससे एक तार आया रहता है ऐसा, और ये यहाँ पर आपका लीड, ये यहाँ पर चार्जिंग करते हो। तो ये जो लीड दिख रहा है इसी को क्या बोला जाता है? यूएसबी, यूनिवर्सल सीरियल बस। यही क्या कहलाता है? यूएसबी। इस जहां पर इसको लगाते हैं उस पोर्ट को कहते हैं यूएसबी पोर्ट। क्या बोला जाता है? यूएसबी पोर्ट। यहां तक का क्लास मैं कल पढ़ा दिया था। अब आगे देखते हैं। ये भी हो गया था। सीमॉस नहीं हुआ था? बताया था बटन ही होता है सीमॉस। घड़ी जैसा क्लॉक होता है वैसे ही तो होता है। इसके लिए एक बटन के आकार का क्या लगा दिया जाए है? बैटरी। आप कंप्यूटर को 1 महीने बाद भी चालू करते हैं तो आपको टाइम और समय एग्जैक्ट बताता है। वो किसके कारण बताता है? सीमॉस। ठीक। हार्ड डिस्क। और इसको हार्ड डिस्क को चलाने, देखो इसके बताया था ना, हार्ड डिस्क को रखने के लिए एक क्या रहता है? विंचेस्टर डिस्क। देखो, एक तो डब्बा रहता है, छोटा सा डब्बा, इतना बड़ा डब्बा रहेगा, उसके भीतर में हार्ड डिस्क को डालकर फिट किया जाता है। इस डब्बे के भीतर डालने का रीजन भी बताया था मैं कल। इसको धूल धक्कड़ से बचाना रहता है। ये बहुत महंगा होता है, खराब ना हो करके इसको क्या किया जाता है? एक तो बक्से में बंद करके रखते हैं। उसी बक्से का क्या नाम है? विंचेस्टर डिस्क। उसमें रख के इसको सिस्टम यूनिट में डाल दिया जाता है। लेकिन ये चलेगा कैसे?
हर किसी को चलाने के लिए ड्राइव चाहिए। क्या चाहिए? ड्राइव। तो हार्ड डिस्क को चलाने के लिए हार्ड डिस्क ड्राइव को जरूरत पड़ता है। वैसी सीडी को चलाने के लिए सीडी, और डीवीडी को चलाने के लिए डीवीडी क्या पड़ेगा जरूरत? ड्राइव। सीडी को चलाने के लिए सीडी ड्राइव लगेगा, डीवीडी को चलाने के लिए डीवीडी ड्राइव लगेगा। चलाना का मतलब उसके अंदर में तुम लोग पिक्चर लेके आए, कहो ना प्यार है का सीडी। कौन सा सीडी लेके आए? कहो ना प्यार है। अब वो सीडी को एक ट्रे, जैसे बटन दबाओगे ट्रे खुलेगा, ट्रे में आप सीडी को डालेंगे, अंदर घुसा देंगे। उसके बाद वो जो ड्राइव है वो उसको घुमाना चालू। जब सीडी को अचानक भयानक तुम्हारा खराब होता था, खोल के देखना घूमते रहता था, वो घुमा कौन रहा है? ड्राइव। कौन घुमा रहा है उसको? सीडी ड्राइव। सीडी ड्राइव उसमें जितना भी डाटा है, अब ऐसा तो नहीं सीडी पकड़ के कहो ना प्यारे पिक्चर को देख लेगा तू, है ना। उसके लिए आपको मॉनिटर का जरूरत है, स्क्रीन का जरूरत है। तो ये सारा चीज आपको कहाँ से कौन करके देगा? ड्राइव। तो सीडी को चलाने के लिए सीडी ड्राइव का जरूरत पड़ेगा, डीवीडी को चलाने के लिए डीवीडी ड्राइव का जरूरत पड़ेगा। यहां तक का क्लास बता दिया था भैया। ये अब अपने को और कंपोनेंट्स में आते हैं। तो मॉनिटर, ये जो आपको स्क्रीन दिख रहा है इसी को क्या बोला जाता है? मॉनिटर। चूंकि ये विजिबल है, कैसा है? विजिबल है, इसीलिए इसको एक और नाम से जान दिया जाता, एक और नाम बोल दिया जाता है। इसका क्या नाम दे दिया जाता है? GUI। इसी को और एक और नाम ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। इसी का एक अन्य नाम क्या है? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। देखिए मॉनिटर करता क्या है, किसी भी कंप्यूटर का ये एक मेन आउटपुट डिवाइस है। इनपुट मतलब आप जो इन डेटा डाले, आउटपुट मतलब जो कंप्यूटर आपको दिया। तो ये हमको दिखा रहे हैं ना, ये तो इनपुट में इधर पढ़ा रहा हूं, इसको वो दिखा रहा है उधर आउटपुट पे, उधर दिखा रहा है आउटपुट पे। तो ये आपको क्या करता है? आउटपुट देता है। लेकिन किस प्रकार का आउटपुट? मैं अपना फोटो ले, यहाँ दिख रहा फोटो लेके घर चल दूंगा क्या? नहीं, ये मेरे को मॉनिटर देखने बस में मेरे को दे रहा है सॉफ्ट कॉपी। कैसा कॉपी? सॉफ्ट कॉपी आउटपुट देता है। अब सॉफ्ट कॉपी आउटपुट और हार्ड कॉपी आउटपुट, ये कैसा आउटपुट है? मेरे हाथ में रखा हुआ है, इसको मैं छू सकता हूं, पढ़ सकता हूं, मार सकता हूं, पीट सकता हूं। इसीलिए किस प्रकार का कॉपी है ये? हार्ड कॉपी। इसको केवल देख सकते हैं और पढ़ सकते हैं, तो किस प्रकार का कॉपी है ये? सॉफ्ट कॉपी। तो मॉनिटर किस प्रकार का हार्डवेयर है, सॉरी आउटपुट डिवाइस है? सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस। कैसा? सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस है। ठीक है। ये क्या करता है? जितना जो भी काम कंप्यूटर में चल रहा है, जो कंप्यूटर में चल रहा है उस काम को क्या करता है? प्रदर्शित करता है या शो करता है। तो मॉनिटर एक प्रकार का सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस है, जो कंप्यूटर में चल रहे कामों को क्या करता है? शो करता है या दर्शाता है। ठीक है। आजकल मल्टीमीडिया, एनिमेशन, मूवी, इमेज, ग्राफिक्स और वीडियो आदि के लिए मॉनिटर का होना एकदम कंपलसरी है। शाहरुख खान का फोटो देखना है, कहाँ देखोगे? यहीं पर स्क्रीन में देखोगे। इमेज देखना है तो पिक्चर देखोगे, कहो ना प्यार है, कहाँ देखोगे? स्क्रीन में देखोगे। इसी को क्या बोला जाता है? मॉनिटर। ये क्या है? तो इसके बिना तो आजकल संभव ही नहीं है। ये देखो एक नया चीज, GUI, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। इसका फुल फॉर्म 2 बार पूछ चुका है ना। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के बढ़ते प्रचलन के कारण मॉनिटर के बिना कंप्यूटर का कल्पना करना ही बेकार है। ठीक है। आजकल जो कंप्यूटर में मॉनिटर आते हैं वो 2 प्रकार का आता है। ठीक है। पहले कैथोड रे ट्यूब का बना होता था, टीवी टाइप का। देखे थे टीवी? अरे देखे हो, आज भी पुराना कई घरों में रखा होगा कैथोड रे टीवी वाला। तो वो कैथोड रे ट्यूब पर चलता था। लेकिन आजकल उपयोग इसका हो जाता है LCD का और LED का। इसमें भी LED के आने से LCD भी गया, लेकिन इसका फुल फॉर्म आज भी पूछा जाता है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले और LED का लाइट एमिटिंग डायोड, दोनों का फुल फॉर्म याद रखना। इस टाइप के मॉनिटर आने लग गए हैं, LCD के और LED के। LCD के और LED टाइप के मॉनिटर आजकल मार्केट में आने चालू हो गए हैं। पहले कैसे आता था? कैथोड रे ट्यूब, जैसे घर में बड़ा वाला पीछे इतना बड़ा दिखता था ट्यूब। हाँ, तो याद रखना है। ये देखो, अगर ना बहुत सारा आउटपुट रहेगा ऑप्शन में, क्वेश्चन पूछता है कंप्यूटर का
निम्नलिखित में से दो प्रमुख आउटपुट को छांटिए। कंप्यूटर का सबसे प्रमुख आउटपुट दो याद रखना है, एक मॉनिटर है, दूसरा प्रिंटर। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी कहां पर रहेगा ये? और ऐसा नहीं है कि इसमें और आउटपुट डिवाइस नहीं रहेगा, पूरे के पूरे जितने ऑप्शन में रहेंगे सब आउटपुट डिवाइस रहेगा। स्पीकर में रहेगा, आउटपुट डिवाइस है, आवाज आ रहा है उससे, स्पीकर। ऐसे के तेरे प्लाटर, जो तेरे को आउटपुट बहुत सारे, उसमें सारे के सारे आउटपुट डिवाइस रहेंगे, उसमें भी छांटना तेरे को कोई दो है। तो सबसे इंपॉर्टेंट आउटपुट डिवाइस एक है प्रिंटर, एक क्या है जिससे प्रिंट निकलता है। आप अपने हाथ में फोटो कॉपी पकड़े हो, सब किसका खेल है? प्रिंटर का। तो एक होता है प्रिंटर और दूसरा क्या होता है? मॉनिटर। दूसरा क्या होता है? ये प्रमुख दो आउटपुट डिवाइस है। एक लेकिन हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस है और एक कैसा है? सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस है। अब आ जाओ माउस। मुसवा के साइज का रहता है, इसलिए क्या बोल देते हैं इसको? चूहा। अब ये क्या करता है? तो ये एक महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट इनपुट डिवाइस है। इससे डेटा या इंस्ट्रक्शन को कंप्यूटर में डाला जाता है, इसीलिए कैसा कैसा डिवाइस है ये? इनपुट डिवाइस है। क्या है ये? एक महत्वपूर्ण इनपुट डिवाइस है। इसका उपयोग कंप्यूटर में, अरे सॉरी सॉरी, ठीक है, पहला याद अरे इनपुट ही तो देते हैं, इससे है क्या चीज ये? इनपुट डिवाइस। इसी को बोला जाता है पॉइंटिंग डिवाइस भी बोला जाता है, क्योंकि जहां पर भी मैं इसको माउस को रखूंगा वहां पर एक एरो बन जाएगा। क्या बन जाता है? एरो बनेगा। ऐसा जहां पर भी ये रखाएगा ऐसा वहां पर ये एरो बनेगा। ये इतना बने जाता है, ये ऐसा बनेगा। और ये किसी एक जगह, जैसे मैं यहां पर मेनू है, यहां पर मेरा अल्ट है, कोई एक बटन को मतलब ये ऐसा जाएगा और ये इसको एक एक पॉइंट की तरह क्लिक करता है। या यहाँ पर अगर इमेज का फोल्डर है, इमेज का फोल्डर, तो इसके ऊपर पॉइंट जाके ऐसे टच करता है। क्योंकि पॉइंट के रूप में टच करता है इसीलिए बोल रहा हूं मैं पॉइंटिंग डिवाइस। कैसा डिवाइस? कई बार क्वेश्चन पूछा है पॉइंटिंग डिवाइस, ठीक है। तो ये एक प्रकार का कैसा डिवाइस है? पॉइंटिंग डिवाइस है, ठीक। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के बढ़ते उपयोग के कारण ये अंतर, चलो बस एक बात और रखना है, माउस को कैबिनेट के, कंप्यूटर का ये कैबिनेट है, इसी को क्या बोलते हैं? ये कवर है, इसको क्या बोलते हैं? कैबिनेट। ये ढक दिए उसको क्या बोलते हैं? कैबिनेट। कंप्यूटर को या सॉरी माउस को कंप्यूटर के कैबिनेट से जोड़ने के लिए बना होता है सीरियल पोर्ट। हमेशा क्वेश्चन पूछेगा माउस को किस पोर्ट से जोड़ते हैं? माउस को किस पोर्ट से जोड़ा जाता है? सीरियल पोर्ट। और उसको जोड़ने के लिए देखो, किसको जोड़ने के लिए? मॉनिटर को जोड़ने के लिए मॉनिटर पोर्ट कहलाता है, उसी को वीजीए पोर्ट बोलते हैं, इसी को बोला जाता है सॉरी जीयूआई पोर्ट। इतना काम करने, इसका एकदम इंपॉर्टेंट है माउस का। माउस को जोड़ने के लिए ये कंप्यूटर का कैबिनेट है, कंप्यूटर के कैबिनेट में पीछे एक क्या होता है? पोर्ट होता है, पोर्ट, जिससे भी यूएसबी की निकालो। ये देखो ये क्या है? ये पोर्ट है। तो वैसे ही माउस को फिट करने के लिए आपको सीरियल पोर्ट का उपयोग करना पड़ता है, ये याद रखना। चलिए कीबोर्ड भी देखो, जब मैं बोला दो प्रमुख इन आउटपुट डिवाइस तो प्रिंटर और मॉनिटर, दो प्रमुख इनपुट डिवाइस तो याद रखना कीबोर्ड और माउस। जब दो छांटना होगा, क्या छांटना होगा? दो छांटना होगा, और दो ही देगा ऑप्शन में, एक नहीं देगा, ठीक है। प्रमुख इनपुट डिवाइस दो बोलने का मतलब एक होगा माउस और दूसरा क्या होगा? कीबोर्ड, ठीक। कीबोर्ड एक महत्वपूर्ण इनपुट डिवाइस है। इसका उपयोग कंप्यूटर में अक्षरों को या अंकों को, या तो मैं किसी का नाम लिखूंगा या यहाँ पर अक्षर लिखूंगा, हो सकता है मैं दोनों का उपयोग करूं, हो सकता है मैं किसका उपयोग करूं? दोनों का। ऐश्वर्या राय बच्चन, मोबाइल नंबर 9827499062, लगाना उसी को लगेगा।
ठीक है, हो सकता है मैं केवल अल्फाबेट का उपयोग करूं और हो सकता है मैं केवल किसका उपयोग करूं, नंबरों का। तो और हो सकता है दोनों का। इसीलिए कैसा इसमें डाटा कैसा डाला जाता है, अक्षरों मतलब अल्फाबेटिक और अंकों न्यूमेरिकल, इसी को बोला जाता है अल्फा न्यूमेरिक डेटा। एक साथ क्या बोला जाएगा, अल्फा न्यूमेरिक डेटा को डालने में किया जाता है। अब ये बता रहा है कि आजकल ये वर्ड प्रोसेसिंग, स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर, ये सब सॉफ्टवेयर जब कंप्यूटर का उपयोग बढ़ते जाएगा तो देखना अलग अलग बॉक्स बने रहता है, कई सारा बॉक्स बने रहेगा, उसमें आपको बहुत सारे काम करने रहते हैं। तो वो जो खांचे बने रहते हैं उसका सबसे ज्यादा उपयोग कहाँ पर होता है, स्प्रेडशीट में। तो वहां पर कीबोर्ड का प्रयोग आवश्यक हो जाता है अलग अलग खाने में। देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, स्प्रेडशीट और वर्ड प्रोसेसर का जब काम बढ़ेगा, ये एक ठोक वो बन गया, यहाँ पर एक नंबर किसी का नाम लिखे, ये नाम लिखे, यहाँ पर मोबाइल नंबर लिखे, ये कितना दिन आता है कितना दिन नहीं आता है। अगर यहाँ पर अटेंडेंस लगाए तो कई जन का तो आधा दिन आते ही नहीं है अटेंडेंस, ऐसा आएगा। तो मतलब ये एक, उसके बाद दूसरा का आएगा, तीसरे का आएगा। ये ऐसे खांचे बने होते हैं, कॉलम्स बने होते हैं, ये बहुत काम पड़ता है ऐसा। ये किस पे काम होता है इसका, तो याद रखना है आपको, इसी को बोला जाता है स्प्रेडशीट। क्या बोला जाता है, स्प्रेडशीट में कीबोर्ड के प्रयोग आवश्यक हो गया। अरे छोड़ो, ये यही बता रहा है कि कीबोर्ड के बिना पॉसिबल ही नहीं है। कीबोर्ड को याद रखना है पर्सनल कंप्यूटर। अच्छा, आजकल जो कीबोर्ड यूज हो रहा है वो 104 बटन वाला, ये क्वेश्चन आया है आजकल जो मार्केट में, मतलब अपन जो यूज कर रहे हैं उसमें कीबोर्ड के ऊपर कितने बटन होते हैं, 104। और किस प्रकार का कीबोर्ड, तो याद रखना। देखो इसको मैं उठा रहा हूं, आपको दिखा रहा हूं अभी, ये उठा, ये उठा, इसका सबसे ऊपर वाला देखो, ये क्यू लिखा है, ये WERTY, 6 अंक देखो आगे का, QWERTY प्रकार के कीबोर्ड ही मार्केट में सबसे ज्यादा प्रचलन में है। किस प्रकार का, QWERTY कीबोर्ड का प्रयोग किया जा रहा है। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रयोग होने से कुछ, देखो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का अगर उपयोग करना है तो इसमें इन 104 के अलावा और भी अपन की का यूज क्या कर सकते हैं, उपयोग कर सकते हैं, ये बोल रहा है। और कीबोर्ड को जोड़ने के लिए इस पोर्ट का नाम याद रखना है। पोर्ट का क्या नाम है, PS2 पोर्ट। यही पूछेगा दो में से एक, या तो पूछेगा कीबोर्ड का या तो पूछेगा माउस का। किसका, हाँ ठीक, माउस का, कि किससे जोड़ा जाता है। PS2 पोर्ट किसके, फुल फॉर्म देखो इसका PS2 का, यही कहीं पर होगा, प्लग स्टेशन है, प्ले नहीं, प्लग, प्लग होगा बेटा, ये देखो प्लग स्टेशन PS2। तो तू क्या वो वाला सोच रहा है क्या, गेम वाला। हम्म, बहुत खेले हो, मेरे को पता है, वीडियो गेम खेलने वाले PS2 बहुत करते हो। ठीक है, आजकल छोटे छोटे घर में बच्चे, वो लोग भी PS2 में क्या खेलेंगे बोलते हैं, गेम। चलो एक बात और देखो, PS2 पोर्ट से जुड़ा होता है, और जबकि माउस किस पोर्ट से जुड़ा होता है, सीरियल पोर्ट से। किससे जुड़ा होता है, सीरियल पोर्ट से। अब बात करते हैं स्पीकर की, इसकी बात करते हैं। थोड़ा सा एक बात और यार, एक बात लिखो तो, जब आएगा तब बताऊंगा, रुको मैं, कहाँ पर आएगा फिर, एक सेकंड रुको। हाँ यहाँ है, ठीक है, चलो चलो अभी रहने दो। स्पीकर, स्पीकर क्या करता है भैया, मल्टीमीडिया के साथ इसका उपयोग होता है। ये एक्सटर्नल स्पीकर का होना आवश्यक है। ये क्या करता है, ये भी सॉफ्ट कॉपी प्रस्तुत करने वाला आउटपुट डिवाइस है। स्पीकर जो बोल रहा है उसको कैसे करके आपको हार्ड कॉपी में कैसे लोगे, अभी मैं बोल रहा हूं उसको आप सुन रहे हैं बस, उसको हार्ड कॉपी में कैसे लोगे। तो ये भी किस प्रकार का आउटपुट डिवाइस है स्पीकर, सॉफ्ट कॉपी, जिसको आप हाथ में पकड़ के नहीं हिला सकते। जैसे मैं आपको बोला प्लाटर,
प्लाटर क्या करता है, जितना भी फ्लैक्स बनता है सब प्लाटर में बनता है, याद रखना। जितने भी फ्लैक्स बनते हैं किस में बनते हैं, प्लाटर का यूज होता है। फ्लैक्स को मैं हाथ में लेके घुमा सकता हूं, तो वो हार्ड कॉपी आउटपुट दिया। कैसा आउटपुट दे रहा है, मतलब स्क्रीन में मेरे को देख सकते हो, तो ये दे रहा है क्या, सॉफ्ट कॉपी आउटपुट दे रहा है, आउटपुट देख रहा है ये, लेकिन कैसा, सॉफ्ट कॉपी। तो वैसे ही स्पीकर भी क्या देता है आपको, सॉफ्ट कॉपी आउटपुट देता है। स्पीकर एक प्रकार का क्या होता है, आउटपुट डिवाइस होता है, ठीक है, जो देने का काम करता है। लेकिन ये जो माइक मैं बोल रहा हूं, ये माइक है, माइक क्या है, इनपुट है कि आउटपुट है, इनपुट डिवाइस है, अंदर जा रहा है, सूचनाएं कहां जा रही है, अंदर। सूचना स्पीकर से सूचनाएं कहां निकल रही है, बाहर। जो वहां से बाहर निकला वो आउटपुट, जहां से डाटा अंदर गया वो इनपुट। अच्छा, बिना साउंड कार्ड का उपयोग किए, अगर साउंड कार्ड नहीं है, क्या नहीं है, साउंड कार्ड नहीं लगा है, तो आप उसको, आपका ये जो स्पीकर है ये काम नहीं करेगा। तो साउंड कार्ड का होना आवश्यक है, उसमें साउंड कार्ड लगेगा तभी आपका क्या काम करेगा, स्पीकर काम करेगा। स्पीकर की क्षमता को, स्पीकर की कैपेसिटी को मापा जाता है पीएमपीओ। किसमें मापा जाता है, पीएमपीओ। इसका फुल फॉर्म लिख लिया रहो एक जगह, पिक म्यूजिक पावर आउटपुट, पिक म्यूजिक पावर आउटपुट, पीएमपीओ। पीएमपीओ में क्या मापा जाता है, स्पीकर का कैपेसिटी। तो कैपेसिटी ऑफ स्पीकर किसमें मापते हैं, पहले तो ये याद रखना, पीएमपीओ में, ठीक है। पिक म्यूजिक पावर आउटपुट फुल फॉर्म, ठीक। डिवाइस है, हार्ड कॉपी, हार्ड कॉपी आउटपुट, प्रिंटर प्रिंट होके मिलता है। ये जितने तुम लोग पकड़े हैं, ये जो जितना फोटो कॉपी मैं दूंगा अभी, ये देता हूं, ये क्या है, प्रिंटर से ही निकला है। किससे निकला है, और ये हाथ में पकड़ के मैं हिला भी सकता हूं, ठीक है, महसूस कर सकता हूं। इसीलिए किस प्रकार का आउटपुट है ये, हार्ड कॉपी आउटपुट। तो प्रिंटर हमको क्या देता है, हार्ड कॉपी आउटपुट। आउटपुट से ही नहीं काम चलेगा, अब आउटपुट जानने से, इनपुट जानने से। हार्ड कॉपी आउटपुट, सॉफ्ट कॉपी आउटपुट, अब जानते थे, रट तो दिए थे इनपुट इनपुट, लेकिन वहां पूछ रहा है हार्ड कॉपी इनपुट, सॉफ्ट कॉपी इनपुट, टेंशन में आ जाओगे। तो मतलब समझोगे तो टेंशन में नहीं आओगे, ठीक। प्रिंटर ये क्या देता है आपको, हार्ड कॉपी आउटपुट प्रदान करने वाला एक आउटपुट डिवाइस है। इसके द्वारा जो भी मॉनिटर में प्रदर्शित हो रहा है, जो भी मॉनिटर में प्रदर्शित हो रहा है, इसका मैं क्या ले सकता हूं, प्रिंट आउट। क्या ले सकता हूं, इसका प्रिंट आउट। या मॉनिटर पर जो शो होता है वो इसका क्या देता है, यही इसका क्या दिखाता है, प्रिंट आउट दर्शाता है, या प्रिंट आउट ले सकते हैं अपन, ठीक है। जो भी मॉनिटर पर प्रदर्शित हो रहा है उस डॉक्यूमेंट या पिक्चर को कागज पर क्या कर सकते हैं, पेपर पर अपन प्रिंट कर सकते हैं। अब ध्यान से देखो, प्रिंटर को सिस्टम यूनिट के पीछे बने, ये देखो, प से प्रिंटर, प से पैरेलल पोर्ट, पी से प्रिंटर, पी से पैरेलल पोर्ट। तो आपको ये बताइए कि प्रिंटर किससे जुड़ा होता है, पैरेलल पोर्ट से। कंप्यूटर कैबिनेट के पीछे में पोर्ट होगा जिसका नाम है पैरेलल पोर्ट। कौन सा पोर्ट, पैरेलल पोर्ट। माउस किससे जुड़ा रहता है, सीरियल पोर्ट से। कीबोर्ड किससे जुड़ा होता है, PS2 पोर्ट से। यही क्वेश्चन बनेगा, यही सब क्वेश्चन बनता है, बारीक बारीक जो चीजें हैं ना, इन्हीं से क्वेश्चन बनना है, ठीक। पिछले बार कितना क्वेश्चन सही हुआ था कंप्यूटर का, आए तो भैया जब मॉडल आंसर आया तो चेक करना है ना, मॉडल आंसर क्यों दिया गया, बहुत बड़ा वाला। लेकिन तेरे को तो पता है ना किसको बनाया है। अरे लोल, यही चीज तो काम आएगा, फिर पता ही नहीं था मैं किसको लगाया था वहां पर। ये 50 क्वेश्चन तो अच्छा कर लो। उसमें कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं आएगा जो परीक्षा में आने लायक नहीं है।
परीक्षा में आने से पहले 600 ऑब्जेक्टिव आप लगा के बैठोगे तो उसका कॉन्फिडेंस कैसा रहेगा। और एकदम लोल टाइप का पहली बार परीक्षा में बैठोगे, आधा तो धड़कन तेज रहेगा, ये निकल निकल के यहाँ पर चिल्लाते रहेगा, अरे वापस डालना है, पकड़ पकड़ के वापस डालेगा। इतना धड़कन तेज रहेगा, परीक्षा देने जाएगा। 12वीं लड़का लोग, छोटे छोटे लड़का लोग जा रहेंगे परीक्षा देने, और अधेड़ अधेड़ उम्र के लोग भी जा रहेंगे, उनका खुद का लड़का 12वीं में है। ठीक है। 12वीं पास हुए बच्चे भी देंगे, और जिनके बच्चे 12वीं में वो भी देंगे। अब इंतजार किस चीज का कर रहे, या तो मजाक करना बंद कर दो या सीरियस हो जाओ। आज समझ आया। बीएड पास है रे, निकले 5 साल बाद। ठीक है, इंतजार कर, इंतजार। बीएड भी नहीं हुआ तेरा, टेट भी क्लियर नहीं होगा, फिर लोल है तू। चला जा। किस पोर्ट के साथ जोड़ा जाता है प्रिंटर को? पैरेलल पोर्ट के साथ। किसके साथ? पैरेलल पोर्ट के साथ। एक चीज आप सुने होंगे, स्कैनर। जानते नहीं हो, बताता हूं मैं। सुने भर होगे स्कैनर, कई लोग देखे भी होंगे। ठीक है। आजकल क्या होता है, प्रिंटर, ये देखो, ये सामने प्रिंटर का काम कर देता है, ऊपर ऐसे ये कांच लगा देंगे, यहीं पर फोटो कॉपी भी होता है, और यहीं पर क्या होता है, स्कैन होने का भी काम होता है। मान लीजिए आप शाहरुख खान का फोटो लगाए, शाहरुख, किसका फोटो लगाए, इसका फोटो आप यहाँ पर लगा रखा है, और ये आपका कंप्यूटर में चाहते हो कि शाहरुख खान का फोटो दिखा दे, लेकिन ये शाहरुख खान को कंप्यूटर नहीं जानता। तुम जानते हो ये शाहरुख खान है, कंप्यूटर नहीं जानता। कंप्यूटर जानता किसको है? 111110000001। कंप्यूटर इसको जानता है। तो स्कैनर करता क्या है? स्कैनर क्या करता है, स्कैन करने के बाद, फोटो को स्कैन करने के बाद, इस कंप्यूटर के समझने लायक, कि कंप्यूटर उसको समझे, डिजिटल संकेतों में बदल देता है। किसमें बदल? देखो, वो समझ लिया, अच्छा शाहरुख, हाँ दिखा दे, जैसे कंप्यूटर समझा, दिखा दिया। समझ में आया? यही है स्कैनर का काम। स्कैनर, अच्छा, ये स्कैनर हो चाहे प्रिंटर, ये दोनों के दोनों कैसे? ऐच्छिक मतलब ऑप्शनल। हर किसी को प्रिंटर का जरूरत नहीं है। आपके हर किसी के घर में लैपटॉप या कंप्यूटर होगा, लेकिन हर किसी के घर में प्रिंटर हो ये जरूरी नहीं है। क्यों? जरूरत रहेगा तो पेन ड्राइव में 8-10 तो निकाल लिए, कहीं जाके प्रिंट निकाल लिए। कौन 20,000 का प्रिंटर ले? नहीं सुनना रे, तोर घर है ना बहनी, ठीक है, या तो आजकल बहनी का दोस्त काम कर देता है पूरा। ठीक है, पूरा काम वही करता है, जिसको बोलते हो कंधा, क्या है वो? कंधा। सारा काम करता है। दुनिया में कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको यही सब काम करने में बहुत मजा आता है। समाज सेवा। वो दिखता बहुत सीधा है, जो ऐसा करता है ना, बहुत सीधा दिखता है, और पूरा, मतलब बाद में पता चलता है कि बाद में क्या पता चलता है, गंगाधर ही क्या था। देखने से लगता है गंगाधर को कि ये शक्तिमान होगा। कहां से कहां चले गए। ये ऐच्छिक डिवाइस है। ऐच्छिक डिवाइस मतलब इच्छा है तो लगाओ, नहीं है तो मतलब ऑप्शनल। कैसा डिवाइस है ये सब? प्रिंटर भी और स्कैनर भी ऑप्शनल है। कैसे हैं? ऑप्शनल है। ठीक है। ये क्या करता है, तो ग्राफ या चित्र को, ग्राफ्स को या आपके इमेज को बाइनरी डेटा में बदलकर, किस में बदलेगा? बाइनरी डेटा में बदलकर कंप्यूटर में डालने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक, बाइनरी डेटा में बदला और किसको दे दिया? कंप्यूटर को। कंप्यूटर तभी, क्योंकि कंप्यूटर केवल एक ही भाषा समझता है, वो है मशीन भाषा। और वही कौन सी भाषा है? बाइनरी। कंप्यूटर केवल क्या समझता है? बाइनरी लैंग्वेज, और कोई लैंग्वेज नहीं समझता है कि हाँ एकदम सुंदर लड़की छुरी तो इसके अनुसार चल दूं, ऐसा कुछ नहीं है, उसको समझ में ही नहीं आना है। केवल क्या समझता है?
बाइनरी भाषा। मॉडेम, इसका पूरा नाम याद रखना है, मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर। मॉडेम का पूरा नाम पहले याद रखना, मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर। मॉडेम करता क्या है, तो मॉडेम को याद रखना है, अगर आपके पास ये ऐसा ही दिखता है मॉडेम, इसको लेकिन अभी राउटर किसी को एक प्रकार का मॉडेम ही है। अगर इसमें मैं लाके टेलीफोन तार को कनेक्ट करूं और उससे अपने कंप्यूटर में RS-45 केबल का नाम RS-45 से कनेक्शन दे दूं, तो यह इंटरनेट से कनेक्ट हो जाएगा। किससे कनेक्ट हो जाएगा? इंटरनेट से कनेक्ट हो जाएगा। ये मॉडेम क्या किया, बिजली का जो मतलब सॉरी टेलीफोन का जो तार आ रहा है, टेलीफोन तार में जो सूचनाएं आ रही है वो एनालॉग होता है। क्या होता है? एनालॉग। पहले फिर से बोल रहा हूं, एनालॉग सूचनाएं किसको बोलते हैं? जिसमें ताप दाब स्पीड इसका इफेक्ट पड़ता है, उन सूचनाओं को क्या बोलते हैं? एनालॉग सूचनाएं। इन सूचनाओं को पहले पकड़ेगा। अब ये इसमें दो नाम है, एक का नाम है मॉड्यूलेटर। देखो ये है मॉडेम, ये टेलीफोन से सूचनाएं आए तार से इस मॉडेम में। अब इस मॉडेम से आना है इसको कंप्यूटर में, ये आपका कंप्यूटर है। तो ये टेलीफोन तार का जो सूचना था ये एनालॉग था। क्या था? एनालॉग। तो इसको मॉडेम पहली बार में इसको चेंज करेगा मॉड्यूलेटर, तो एनालॉग से डिजिटल, क्योंकि ये क्या समझता है? केवल डिजिटल। डिजिटल बोले तो 0 1। क्या समझता है? केवल कंप्यूटर। इसीलिए ये मॉडेम क्या किया, एनालॉग सिग्नल को टेलीफोन तार से क्या रहा था? एनालॉग सिग्नल। कौन सा सिग्नल? एनालॉग सिग्नल। इस एनालॉग सिग्नल को पकड़ा और इसको डिजिटल में कन्वर्ट करके दे दिया कंप्यूटर को। कंप्यूटर पूरा काम कर लिया डिजिटली। अब कंप्यूटर आउटपुट भी कैसे देगा? डिजिटल। तो ये भाई साहब फिर कैसे देगा आउटपुट? डिजिटल। लेकिन तेरे समझ में आएगा क्या? ये ले, क्या लिखा हूं? रात्रि अच्छा लड़का है। समझ में आ रहा है तुम लोग को? नहीं समझ में आ रहा है तो ये ऐसे देगा। इसको फिर मॉड्यूलेट, देखो ये है मॉडेम। पहले का मतलब मॉड्यूलेटर। तो ये क्या किया, मॉड्यूलेटर का जब काम किया तो एनालॉग को डिजिटल में बदल दिया। और डीमॉड्यूलेटर का काम कब करेगा? जब ये डिजिटल को वापस किस में बदल देगा? आपके समझने लायक एनालॉग में। बात समझ में आया? तो यही है मॉडेम, मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर। एक बार एनालॉग को पकड़ के डिजिटल में चेंज करेगा, पुनः डिजिटल को किसमें चेंज कर देगा? एनालॉग में। ये है मॉडेम का काम। और मॉडेम का सबसे बड़ा उपयोग याद रखना, इसको टेलीफोन तार के साथ, टेलीफोन वायर के साथ यूज करके आप अपने नेट में मतलब आप अपने कंप्यूटर में क्या कनेक्ट कर सकते हो? इंटरनेट। क्या कनेक्ट कर सकते हो? इंटरनेट। ये मेन काम है इसका। इज दैट क्लियर? चलो, जो बच्चा कोर्स खरीदा है कंप्यूटर का ऑनलाइन, वो प्रिंट आउट यहां से ले जा सकता है। ठीक है, उसको प्रिंट आउट मिल जाएगा। हार्ड कॉपी, क्या बोलते हैं उसको? हार्ड कॉपी। देखिए, पीसी टेलीफोन लाइन के सहारे नेट के साथ जोड़ने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ये टेलीफोन लाइन पर आने वाली एनालॉग संकेतों को डिजिटल संकेतों में बदल कर कंप्यूटर को देता है तथा कंप्यूटर लाइन पर भेजता है। ठीक, यही है किसका काम? किसका काम? मॉडेम का। किसका काम? मॉडेम का। मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर। फिर कंप्यूटर से जैसे आपको बाहर लेना है, आउटपुट लेना है, तो फिर मॉडेम के पास जाएगा, तो वही मॉड्यूलेटर अब किसका काम करेगा? डीमॉड्यूलेटर का। और आपको आउटपुट मिल जाएगा। क्योंकि आप समझ नहीं पाओगे फिर वही, आप कौन सी किसको समझते हो? एनालॉग को। कैसा समझते हो? एनालॉग। यूपीएस, अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई, इन दोनों को छोड़ दो, उसके उस पार क्या रखा है? वो ये यूपीएस। क्या है वो? यूपीएस, अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। पूरा नाम पहले याद रखना, यूपीएस का पूरा नाम अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। क्या करता है ये? पावर कुछ नहीं करता है। जैसे ही आपका अगर मान लीजिए काम, देखो अभी पढ़ा रहा हूं मैं, अचानक भयानक लाइट गोल हो गया। पढ़ाते पढ़ाते क्या हो गया? लाइट गोल हो गया। तो लाइट गोल हो गया, उसके बाद भी
ये चलता रहेगा और ये कंप्यूटर चलता रहेगा। किसके कारण पॉसिबल हुआ? वो यूपीएस के कारण। इसमें एक रिचार्जेबल बैटरी रहता है। क्या रहता है? रिचार्जेबल बैटरी, जो ऑटोमेटिक चार्ज हो जाता है। ऑटोमेटिक क्या हो जाता है? ये चार्ज हो जाता है। जैसे बिजली चालू करो तो ऑटोमेटिक चार्ज हो जाता है। इस बैटरी की कुछ कैपेसिटी होती है। जैसे मान लीजिए लाइट गोल है और मैं आधा घंटे तक बिना लाइट के पढ़ा रहा हूं, तो उस बैटरी से एक समय में वो बोलेगा बेटा बस कर, बीप का आवाज आएगा, चालू हो जाएगा बीप का आवाज, कि वो बता रहा है कि भाई साहब हो गया, बंद कर दो। नहीं करूंगा तो क्या होगा? नहीं करूंगा तो ऑटोमेटिक बंद होगा, या ऐसे बंद होगा कि अगर सिस्टमेटिक शट डाउन नहीं करूंगा तो इसका हार्ड डिस्क उड़ सकता है, मदरबोर्ड उड़ सकता है। उसके नहीं होने से अचानक लाइट गोल हुआ, हार्ड डिस्क उड़ जाएगा। अचानक लाइट आएगा, हार्ड डिस्क उड़ जाएगा। अगर मैं यूपीएस को नहीं लगाता हूं तो क्या परेशानी आती है? तो यूपीएस को नहीं लगाता हूं, डायरेक्ट लाइन आ जाएगा। तो लाइन पहले उसमें आता है, उसके बाई एकदम सिस्टमेटिक किसमें आता है? कंप्यूटर में। तो उतना इफेक्ट नहीं पड़ता। अगर ये डायरेक्ट लाइट गोल हो जाए रट से, तो आपका क्या उड़ जाएगा? हार्ड डिस्क। मेन तो हार्ड डिस्क याद रखना। सबसे पहला क्या चीज उड़ जाएगा? आपका हार्ड डिस्क उड़ जाएगा। दूसरे में मदरबोर्ड जाते रहेगा। तो इसको बचाने क्या लगा दिया जाता है? यूपीएस। ये क्या करता है? अचानक भयानक लाइट गोल होता है तो आपको बैकअप देता है। क्या देता है? बैकअप। कुछ समय तक आपका काम चलता रहेगा। और अच्छा, अचानक लाइट गोल होगा तो मैं जो पढ़ा रहा हूँ सारा डाटा गायब हो जाएगा। सारा डाटा क्या हो जाएगा? गायब हो जाएगा। इस डाटा को भी बचाने के लिए ये काम आता है। क्या बोलेगा? बराबर मेरे को समय देगा इसको सेव करने का। कुछ समय देगा, सेव कर लिए, हाँ सेव कर लिए। अगर सेव नहीं किया तो गया, डाटा उड़ जाएगा। अगर सेव कर लूंगा तो ये सेव रहेगा। ये दो मेन काम याद रखना। किसका? यूपीएस का। तो बिजली सप्लाई बंद होने पर कंप्यूटर अचानक ऑफ हो जाता है। इससे कंप्यूटर का हार्ड डिस्क खराब होने का खतरा बना रहता है, और जो सेव नहीं किया गया है वो डाटा नष्ट हो जाएगा। अपन डाटा को सेव नहीं किए वो भी क्या हो जाएगा? नष्ट हो जाएगा। इससे बचने के लिए यूपीएस का प्रयोग किया जाता है। यूपीएस में एक रिचार्जेबल बैटरी होती है, जो ऑटोमेटिक बिजली आप ऑन करोगे वो चार्ज रहता है। कंप्यूटर को लगातार सप्लाई देते रहता है। ठीक है। विद्युत सप्लाई से चार्ज किया जाता है। जब बैटरी की क्षमता कम हो जाती है तब ये यूपीएस में बीप की ध्वनि बजना चालू हो जाएगा। इमरजेंसी वो नहीं बजा रहा हूं मैं। ठीक है। संकेतों का उपयोग करके कंप्यूटर को बंद करने के लिए क्या देता है? ये चेतावनी देता है, बेटा बस अब क्या कर दे? बंद कर दे। ये है यूपीएस का काम। अब देखो, पहले क्या होता था, पहले क्या अभी भी हो सकता है। अगर ये देखो, इसका फुल फॉर्म देखो, सीवीटी। पहला सी का मतलब है कांस्टेंट, बी का मतलब वोल्टेज, और टी का मतलब ट्रांसफार्मर। कांस्टेंट वोल्टेज ट्रांसफार्मर ये एक प्रकार का स्टेबलाइजर, समझते हो? अगर आपके घर में अगर इस इंस्ट्रूमेंट को लगा दिया गया है, तो अगर अचानक भयानक कभी कभी होता है घर में वोल्टेज ही नहीं आता, लाइट देखे हो, एक आठ हो लाइट जलते रहता है, वो भी ढंग से नहीं जलते रहता, बोलता है माफ कर दे माफ कर दे, फिर पट। देखे हो कि नहीं देखे हो? कई तो ऐसे घूमते रहता। पंखा वंखा तक तो जाएगा ही नहीं वो, पंखा वंखा काम नहीं करेगा, केवल लाइट। देखो तो ये हुआ वोल्टेज कम, रट से वोल्टेज आ गया 220 के जगह मान लीजिए 300, 300 वोल्टेज आ गया। तो आपका जो जो मेन वहां पर जो कमजोर चीज रहेंगे सब उड़ जाएंगे। टीवी का पिक्चर विक्चर ट्यूब नाम सुने हो? पहले बोलते थे पिक्चर ट्यूब उड़ जाई, बंद कर दे बंद कर दे, बादल गरजा थे, पिक्चर ट्यूब उड़ जाई, ये सब सुने? विदेश से आए हो तुम लोग, ठीक है। तो ये ऐसा ना हो, वोल्टेज का अप डाउन ना हो, इसीलिए लगा दिया जाता है क्या? सीवीटी। इसको लगाने से मान लीजिए वोल्टेज बहुत ज्यादा आ रहा है, उसको भी कम करके एक लिमिट का वोल्टेज, जैसे घरों में अगर सिंगल फेज है तो 230 वोल्ट आएगा, अगर घर में थ्री फेज है तो 440 वोल्ट आएगा। समझ में आ रहा है? अगर थ्री फेज है तो 440 वोल्ट आएगा, और अगर सिंगल फेज है तो कितना आएगा? 220 वोल्ट।
तो उसको बराबर मेंटेन करके रखेगा, एकदम ज्यादा नहीं बढ़ा देगा, एकदम कम देगा, जो जरूरत का है उतना ही देगा। ये काम किसका है? सीबीटी का। ठीक, अब ध्यान से देखो, वो है सिस्टम यूनिट। इसको पूरा क्या बोलते हैं? सिस्टम यूनिट। ये काला वाला जो डब्बा टावर टाइप का खड़ा है, इसको क्या बोलते हैं? सिस्टम यूनिट। तो सिस्टम यूनिट का सामने का पोर्शन ये महंगा वाला है, इसमें वैसा नहीं है, अभी नया आया है ये। ठीक है, जो मैं बता रहा हूं उसमें सामने देखो, फ्रंट पोर्शन ये देखो ऐसा रहता है, काले वाले का। बाकी आप जाके देखोगे आपके घर में जो होगा, ठीक है, उसका बता रहा हूं मैं। यहाँ पर ये ऐसे, ये ऐसे सीडी के लिए, फ्लॉपी डिस्क के लिए दो ठोक के भी ऐसा बना होगा। इसको यहाँ पर इसके बाजू में बटन होता है, इसके बाजू में बटन होता है। यहाँ पर एलईडी लगा रहेगा। क्या लगा रहेगा? एलईडी में कलर रहना चाहिए ना। यहाँ पर एलईडी लगेगा, यहाँ क्या लगेगा? एलईडी लगेगा। उसके बाद यहाँ पर दो तीन तो बटन होगा ऐसा। ये फ्रंट पोर्शन किसका? सिस्टम यूनिट को ही क्या बोलते हैं? सीपीयू। क्या बोला जाता है? सीपीयू। ये जो दिख रहा है काले कलर का टावर, इसका फ्रंट पार्ट, फ्रंट पोर्शन ऐसा दिखता है। रात गया था का भी भारी खुशबू आ रहा है। कौन सा है? मोंगरा? फाग? भाई को फाग पसंद है। देखो, इसको बोला जाता है डीवीडी। डीवीडी चलाने के लिए डीवीडी ड्राइव। ये देखो यहाँ पर ये ऐसे दो स्लॉट बना हुआ रहेगा, यहाँ पर बटन रहेगा, यहाँ पर एलईडी लगे रहेंगे। ये दो तीन ठो बटन रहेगा। एक रीसेट बटन रहेगा जिसको रिबूट बोलते हो तुम लोग मोबाइल में। रीसेट बटन रहेगा, पावर को ऑन ऑफ करने का बटन यही रहेगा। ये फ्रंट पोर्शन है किसका? यूपीएस का। ये सॉरी किसका? सिस्टम यूनिट का। और ये बैक पोर्शन है। ये कौन सा पोर्शन है? पहले फ्रंट पोर्शन देखो। अगला भाग, इसमें सीडी और डीवीडी लगाने के लिए ड्राइव बना रहता है। सीडी या पहला ऊपर दिखाया था, सीडी या डीवीडी के डालने के लिए क्या रहता है? ड्राइव बना रहता है। ठीक है, ताकि इसमें जो सीडी और डीवीडी में जो भी सूचनाएं हैं, अरे भैया तुम हमेशा कोई जरूरी नहीं है सीडी है मतलब पिक्चर ही होगा। सीडी में आजकल बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स लेके कोई चल रहा है ना भाई। सूचनाएं, इंफॉर्मेशन, डेटा या इंफॉर्मेशन, इन रखने के लिए इसका यूज किया जाता है। इसके साथ ही सीडी और डीवीडी ट्रे के अंदर बाहर करने के लिए इंजेक्ट बटन होता है। बाजू में एक ठो बटन है, उसको दबाऊंगा ट्रे बाहर निकलेगा, उसमें सीडी को फंसाऊंगा, फिर दबा के अंदर बंद कर दूंगा। मेरे ख्याल से दुनिया में इतने में हर कोई सीडी डीवीडी में एक बार अपने घर का नहीं दूसरे घर का कोशिश कियोगे बदलने का। ठीक है, इंजेक्ट बटन। ठीक है, इसी में एक वॉल्यूम कंट्रोल नॉब होता है जिसमें आवाज आते रहता है। और अगर मान लीजिए आपको हेडफोन में सुनना है तो हेडफोन के लिए बाजू में एक तो जैक लगा रहेगा। ये जैक दिख रहा है ऐसा होल बना रहेगा गोल वाला, उसको क्या बोलते हैं? जैक। हम जानते नहीं थे ना, भयंकर बड़ा चीज था। इसको क्या बोलते हैं? जैक। जैक बना रहेगा। ठीक है, और चालू है या बंद है हमको कैसे पता चलेगा? बाजू में क्या देखेंगे अपन? एक एलईडी रखेगा, जलते रहेगा, मतलब अपने को पता चल जाएगा इसमें काम चल रहा है। दूसरा, नीचे बटन होगा रीसेट बटन ब्लू कलर का, ग्रीन भी हो सकता है। ब्लू या ग्रीन कलर का क्या होगा? रीसेट बटन। रीसेट बटन क्या करता है? देखो, कंप्यूटर पावर सप्लाई को बिना बंद किए, भाई आपके मोबाइल में रिब्यूट करते हो या रीसेट करते हो, ठीक है, आप कैसे करते हो? जोर, दिमाग खराब हो, दोनों तरफ जोर से दबाते हो, बीच में तीन ठो बटन आ जाता है। अब उसको बंद करना है या रीसेट करना है,
रिबूट जिसको बोलते हो, तो रिबूट को ऐसे करोगे तो थोड़ा देर बाद ऑटोमेटिक उसको छोड़ देना, ऑटोमेटिक ये बंद होगा और ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, रीस्टार्ट। मतलब पावर सप्लाई को बिना बंद किए कंप्यूटर को फिर से रीस्टार्ट करने के लिए कौन सा बटन, रीसेट बटन। ठीक, इसके नीचे होगा, इसी में लगा रहेगा फ्लॉपी डिस्क ड्राइव। फ्लॉपी का मतलब छोटा छोटा रहता है, एकदम छोटे साइज का, फ्लॉपी डिस्क बोलते हैं उसको। क्या बोला जाता है, जैसे सीडी डीवीडी होता है उसी का छोटे आकार का, उसको बोलते हैं फ्लॉपी डिस्क। इसको भी चलाने के लिए क्या चाहिए, ड्राइव चाहिए। तो फ्लॉपी डिस्क को चलाने के लिए फ्लॉपी ड्राइव। इसके बाजू में भी इसको भी अंदर बाहर करने, हवा में तो नहीं घुस जाएगा फ्लॉपी डिस्क, इसको भी इंजेक्ट बटन के द्वारा अंदर बाहर किया जाता है। ट्रे बाहर निकलता है, अंदर डालते हैं, बाजू में बटन रहेगा, सेम जैसा डीवीडी का था वैसे ही फ्लॉपी का। ठीक है, इसके बाद पावर बटन, रेड कलर का बटन होगा। अभी 2-3 बटन बनाया था, इसमें एक रेड कलर का बटन होगा। इस रेड देखो, इसको बोलते हैं पावर बटन। इसमें एक रेड कलर का बटन होगा, ऊपर में है, इसमें नीचे नहीं है, इसमें ऊपर है। ठीक है, तो उस रेड बटन को दबाने से क्या होता है, इस बटन के द्वारा कंप्यूटर में पावर सप्लाई यूनिट को बिजली सप्लाई चालू या बंद किया जाता है। इसके भीतर में पावर सप्लाई यूनिट है, इधर देखो, ये है पावर सप्लाई यूनिट। ये क्या है, पावर सप्लाई यूनिट। इसको सप्लाई देने के लिए, यहां तक सप्लाई, ये देखो, इसको सप्लाई देने, ये बटन को चालू किए, पीछे सामने बटन है, जैसे बटन को चालू किए यहां पर सप्लाई आ गया, और उस बटन को बंद किए तो यहां सप्लाई कट जाता है। ये दिखाया था, देख, ये पीछे लगा रहता है, इसी को अभी दिखाया है, देखो, ये देख। ठीक है, ये पावर सप्लाई यूनिट। इसको कनेक्ट करने के लिए या कनेक्शन से हटाने के लिए किसका यूज किया जाता है, कौन सा बटन, पावर सप्लाई बटन। कौन सा बटन, पावर सप्लाई बटन। ठीक, इसके साथ ही एक एलईडी लगा रहता है, जो पावर ऑन होने, बाजू में एक तो बटन जलते रहेगा, उस बटन को देख के जान जाओगे कि आप बटन चालू है या बंद है। उसी के ऊपर में बटन लगे रहता है, एलईडी लगे रहता है रेड कलर का। उसको जैसे पता, मतलब आप दबाओगे तो आपको खुद को पता चल जाएगा, हाँ चालू हो गया। ठीक है, ऐसे ये सब सिग्नल देते रहते हैं। दिख रहा है, ये देखो, छोटा छोटा एलईडी लगा हुआ है, दिख रहा है, ये सब जलते रहता है, इससे पता चल जाता है कि ये ऑन है। कि देखो उधर देखो, उसके पीछे दिख रहा है, ये सब एलईडी बताता है कि ये ऑन है। क्या बताता है, ये सब ऑन है। यूएसबी पोर्ट, सामने में आजकल इतना उपयोग बढ़ गया है यूएसबी पोर्ट का। पोर्ट का मतलब समझ गए ना, आपका मोबाइल का चार्जर का जो जो बॉक्स होता है, उसको निकालोगे तो वो जो पोर्ट बना है वही क्या कहलाता है, यूएसबी पोर्ट। तो फ्रंट में क्या करता है यूएसबी पोर्ट, पता है, पेन वेन ड्राइव लगाना रहता है, तो पेन ड्राइव लगाने का काम आता है सामने, फ्रंट फ्रंट यूएसबी पोर्ट से। कोई चीज कंप्यूटर में डालना है या किसी नॉलेज को आपको कंप्यूटर से बाहर निकालना है, तो इसके लिए आप किसका यूज करोगे, यूएसबी पोर्ट का। उस यूएसबी पोर्ट में क्या लगाओगे, पेन ड्राइव। क्या लगाओगे, पेन ड्राइव। ये है सारे सामने लगने वाले भाग। अब देखो सिस्टम यूनिट का पिछला भाग, पीछे का है, पीछे तो देखो, अब इसके कहा देखो, पीछे, पिछला भाग, बैक साइड ऑफ सिस्टम यूनिट, ये रहा पिछला भाग, ये पिछला भाग है, दिख रहा है ये। अब आ जा, थोड़ा देखते हैं अपन का है। पावर सॉकेट, सिस्टम यूनिट को सप्लाई से जोड़ने के लिए, सिस्टम यूनिट को सप्लाई से जोड़ने के लिए, मॉनिटर सिस्टम यूनिट सिस्टम सप्लाई देने के लिए इसको क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। एक याद रखना, पावर सॉकेट क्या करता है, ये सिस्टम यूनिट को पावर सप्लाई से जोड़ने के लिए। सीरियल पोर्ट क्या करता है, अरे सीरियल पोर्ट क्या करता है, माउस या मॉडेम दोनों को जोड़ता है सीरियल पोर्ट।
तो सीरियल पोर्ट मेन याद रखना, माउस मेन क्या याद रखना, माउस को जोड़ता है। दूसरे नंबर पर याद रखना मॉडेम को भी जोड़ता है। एक होता है पैरेलल पोर्ट, रुक जा, सीरियल पोर्ट में देखो इनपुट करने के लिए माउस या मॉडेम आदि को सीरियल पोर्ट से जोड़ा जाता है। इसके आगे देखो एक बार काम का चीज, एक बार में एक बिट डाटा का ट्रांसफर करता है, स्थानांतरण करता है, मतलब एक बार में एक बिट डेटा का क्या करता है, ट्रांसफर करता है। तथा RS-232C RS-232C स्टैंडर्ड का अनुपालन करता है। ये कुछ नियम बना के दिया है। कौन? RS-232C। हेडिंग डालो, किसी पुस्तक में नहीं लिखो, सब पुस्तक के ऊपर ही। RS-232C है क्या चीज ये? सबसे ज्यादा यूज होने वाला। कौन? पहले हेडिंग डालो RS-232C, ये हेडिंग में होना चाहिए। RS-232C ये इंटरफेस है बेटा, पहले ये याद रखना। पूरा नाम क्या है इसका? RS-232C इंटरफेस, ऐसा लिखना। RS-232C इंटरफेस है क्या? तो सबसे ज्यादा यूज होने वाला कम्युनिकेशन इंटरफेस, सबसे ज्यादा यूज होने वाला कम्युनिकेशन इंटरफेस कौन सा है? RS-232C इंटरफेस। किसके लिए यूज होता है? कम्युनिकेशन के लिए, संचार। कम्युनिकेशन मीन्स संचार में सबसे ज्यादा यूज कौन से इंटरफेस का होता है? तो RS-232C इंटरफेस का। ठीक है, आगे लिखना। EIA इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रियल एसोसिएशन, इलेक्ट्रॉनिक उद्योग संघ। EIA इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रियल एसोसिएशन और बेल सिस्टम, बेल कंपनी अमेरिका की, बेल सिस्टम के द्वारा इसको तैयार किया गया है। बेल, बेल, BHEL, बेल। बेल भी बोलते हो तुम लोग, वही है बेल, बेल लेबोरेटरी। तो किसके किसके द्वारा तैयार किया गया है? EIA इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक उद्योग संघ, इंडस्ट्रियल संघ मतलब एसोसिएशन, और साथ में याद रखना है बेल कंपनी के द्वारा इस सिस्टम को तैयार किया गया है। इस सिस्टम का नाम क्या है? RS-232C इंटरफेस। कम्युनिकेशन में सबसे ज्यादा यूज होने वाला ये इंटरफेस है। पैरेलल पोर्ट का किसके लिए यूज होता है? पैरेलल पोर्ट प्रिंटर को किससे जोड़ते हो? ये सब पीछे रहता है ना, ये बता रहा हूं मैं। ये सब कहां रहता है? पीछे। ये देखो, ये सब पोर्ट बना हुआ है। ये देखो, USB पोर्ट, VGA पोर्ट, साउंड कार्ड के लिए है। ये PS2 पोर्ट, ये पावर सप्लाई यूनिट। ठीक है, पंखा वंखा भी रहेगा पीछे। क्यों रहेगा पंखा? इसको भी गर्मी लगता है। तेरे को ही बस लगता है क्या? सबको गर्मी लगता है। दिन रात काम कर रहा है बेचारा, तेरे बैठे बैठे गर्मी लगता है, इसको काम करके गर्मी लगता है। अंदर ऐसे ही बंद है केबिन, गर्म हो जाएगा, आग लग जाएगा। इसलिए क्या लगाया जाता है? फैन। कूलिंग के लिए क्या लगाया जाता है? फैन। USB यूनिवर्सल सीरियल बस किसको बोलते हैं? मैं पहले ही बताया हूं। ये देखो, ये जाके देखना, ये ऐसे करके ये ऐसे रहेगा। यहाँ से एक तो वायर निकला रहेगा, यहाँ पर तेरा चार्जर के लिए पॉइंट रहेगा। इस वायर को बोला जाता है USB, यूनिवर्सल सीरियल बस। फुल फॉर्म याद रखना, यूनिवर्सल सीरियल बस। आजकल कहीं भी ले जा, कार में जोड़ ले, इधर जोड़ दे, उधर जोड़ दे, दोस्त का दिमाग खराब है यहां से अपने में जोड़ दे। ठीक है, ये क्या कहलाता है? USB कहलाता है। USB
आजकल जितने भी डिवाइस हो गए जैसे माउस, प्रिंटर, पेन ड्राइव आदि को सिस्टम बना हुआ है पोर्ट, लेकिन आज इसके बनने से सारे को ऐसा बनाया जा रहा है कि एक ही काम सब में जाए, यूएसबी पोर्ट में। सबको किसको खुसर दो, यूएसबी पोर्ट में। ऐसा मॉनिटर पोर्ट, ये है मॉनिटर को पीछे जोड़ने के लिए मॉनिटर पोर्ट होगा, लेकिन इसी मॉनिटर पोर्ट को मॉनिटर पोर्ट नहीं बोला जाता, इसको बोला जाता है वीजीए पोर्ट, वीडियो ग्राफिक्स एरे पोर्ट, वीजीए पोर्ट। वीडियो ग्राफिक्स, देखो भाई मॉनिटर का काम क्या है, तेरे को वीडियो दिखाना, तो इसके लिए याद रखना वीजीए पोर्ट होगा, वीडियो ग्राफिक्स एरे। वीजीए का फुल फॉर्म 3 दिन हो गया बताते, वीडियो ग्राफिक्स एरे, इसके लिए पोर्ट होगा, वीजीए पोर्ट कहलाएगा। कौन सा पोर्ट कहलाएगा, वीजीए पोर्ट कहलाएगा। ठीक, PS2 पोर्ट, प्लग स्टेशन 2 बताया थोड़ा देर पहले, क्या किसको जोड़ेगा, ये कीबोर्ड को, किसको जोड़ेगा, कीबोर्ड को। ऑडियो जैक, पिंक कलर का पीछे देखना, पीछे जैक बना रहेगा, ये देख पिंक कलर का जैक, ये देखो माइक्रोफोन जैक, इसी को बोलते हैं ऑडियो जैक, पिंक कलर का रहता है। कौन से कलर करता है, पिंक कलर का रहता है। यहां पर आप इस जैक में क्या डालिए, तुम्हारा ऑक्स केबल को डालिए, बाहर स्पीकर लगा दो, चालू गाना चालू, तुनुक तुनुक तुन हा तुनुक, गाना सुनना चालू। ये क्या कहलाता है, ऑडियो जैक। क्या कहलाता है, ऑडियो जैक। कलर याद रखना पिंक कलर का होता है, इससे स्पीकर, हेडफोन आदि को जोड़ा जा सकता है। SCSI स्मॉल कंप्यूटर सिस्टम इंटरफेस, बाहर छोड़ दे, रहने दे। नेटवर्क पोर्ट याद रखना, नेटवर्क पोर्ट कुछ नहीं करता है, नेटवर्क पोर्ट का एक ही काम है, अगर कंप्यूटर को आपको नेट से कनेक्ट करना है तो इस पोर्ट का सहारा लेना पड़ता है, नेटवर्क पोर्ट। नेटवर्क पोर्ट कब, जब कंप्यूटर को किसके साथ जोड़ना हो, नेट के साथ। और अभी मैं थोड़ा देर पहले नाम लिया RJ45, RJ45, इस लैन केबल का उपयोग करोगे। देखो यहां से जो कनेक्शन आया है कंप्यूटर के पीछे में, इस केबल का नाम है RJ45 केबल। ये क्वेश्चन बनेगा, RJ45 लैन केबल। और क्या यूज होता है, तो देखो टेलीफोन लाइन से इसका नेटवर्क जोड़ के क्या किया जा सकता है। अच्छा, सिस्टम यूनिट के पीछे भाग में पावर सप्लाई यूनिट को ठंडा करने के लिए क्या लगाया जाता है, फैन। पावर सप्लाई यूनिट को ठंडा करने के लिए क्या लगाया जाता है, फैन। ये खत्म हुआ आपका चैप्टर नंबर 4। और कल से चालू क्या होगा, चैप्टर नंबर, वेरी गुड, ठीक है भैया। चैप्टर नंबर 5 देख तो लो क्या है, आए इनपुट आउटपुट, सही में, हाँ इंपॉर्टेंट चैप्टर भैया, क्योंकि आजकल इनपुट नहीं पूछता ना, ना आउटपुट पूछता है, और टफ हो गया है क्वेश्चन।